हेलो दोस्तों, दिस इज सुनील कृष्णा ऑन अड्डा 24/7। आ जाओ, सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीयूईटी ज्योग्राफी के एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को एग्जाम टाइम में कैसे समझेंगे, ये बात को मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। याद रखिएगा, सीयूईटी एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी एनटीए की तरफ से कंडक्ट कराया जा रहा है, जिससे आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। अच्छा कॉलेज लेने के लिए अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी में क्लास 12th को टारगेट मानकर एनसीईआरटी बेस पर सिलेबस दिया गया था। मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर्स पेड बैच में कंप्लीट कराया। कुछ पेड बैचेस मेरी थ्योरेटिकल थी, कुछ पेड बैचेस मेरी एमसीक्यूज एक्सरसाइज पर बेस्ड थी और कुछ मॉक टेस्ट करवाए। फाइनली प्रिपरेशन हो गई। लेकिन अब ये भी मैंने बताया था जब चैप्टर पढ़ा रहा था, आप लोगों को फिर से बताऊं कि वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे पार्ट 1 इन कंपैरिजन टू पार्ट 2 थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंडिया के एस्पेक्ट से है और उसमें फैक्ट्स ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि कौन कौन से चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, तो बताएंगे कि पार्ट 1 से अगर मैं शुरू करूं तो फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी इसका नाम है। और इसमें से सबसे पहला चैप्टर जो था ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप में, इसमें जो 3 तरह के सेक्शंस दिए थे, पॉसिबलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का सेक्शन पढ़ जाइए। और जितने इसके थिंकर्स एंड थॉट्स वाले लोग थे उनके बारे में उनके थॉट्स पढ़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आता है वो पीपल। ठीक है, ये पीपल कौन सा वाला सेक्शन है, तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन वाले सेक्शन से और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्शन से जो है पोर्शन आता है। इसमें आपको सारे डेटाज याद करने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि फैक्चुअल चीज़ों पर आएगा। इसमें आपको केस स्टडी, जो कि आपका ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन था नेचर एंड स्कोप, इससे एक केस स्टडी आएगी जो कि ट्रांसडहम करके एक कैरी की कहानी थी। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। आगे चलेंगे तो ये आपके सेक्शन को पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको सेंसस 2011 भी रटना पड़ेगा, रट ज़रूर जाइएगा। बाकी आप सब जानते हो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आ जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो कि रॉ मटेरियल्स, फिशिंग और इन सारी चीज़ों से संबंधित है, उस पर फोकस कर लीजिएगा। चारों प्राइमरी एक्टिविटीज़ अच्छे से पढ़ना है और डेफिनेटली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी और साथ ही साथ आपका क्वाइनरी वाला सेक्शन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको तो पूरी तरह से पढ़ जाइएगा। शुरू के 3 लेसन्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लेवल पर तो। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, इसमें से जो रेलवे लाइंस थी, रोड वाले पोर्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वाटरवे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ना तो सारे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रा सा डिटेल, उसकी जो है ओरिजिन कब हुई और इसमें कौन कौन से देश हैं, कितने देश हैं, ये ज़रूर पढ़ जाइएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट का अलग अलग शेप है, जैसे रूरल एंड अर्बन हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि सेटलमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कितने तरह के सेटलमेंट्स हैं, क्लस्टर्ड हैं, सेमी क्लस्टर्ड हैं, डिस्पर्स्ड हैं या हैमलेट है, ये ज़रूर चेक कर जाइएगा। ये इस पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसके केस स्टडीज़ पर भी बेस्ड होंगे। ठीक है, बाकी कॉमन सी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। अगर हम बात करें अब कौन से सेक्शन की, तो अब हम लोग दूसरे पार्ट की बात करें, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। आइए पार्ट 2 के इंपॉर्टेंस, पार्ट 2 के भी सेक्शन के इंपॉर्टेंस को समझें। पहला चैप्टर आता है जो हमारा, वो आता है पीपल। इसमें क्या होता है तो बताएंगे, इसमें भारत के लोग कैसे रहते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग केस स्टडी करते हैं। और ख़ास तौर पे दूसरा चैप्टर जो हमारा आ जाता है यहाँ पर माइग्रेशन पर बेस्ड होता है। मतलब पार्ट 1 हमारे लोगों के बारे में बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 1 माना जाता है हमारी सेकंड इंडिया वाली बुक का। माइग्रेशंस कई तरह के होते हैं, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन, रूरल टू रूरल, जिसमें से सबसे ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा था महिलाओं का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यहाँ से, वो होता है रूरल टू रूरल। और भी हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स एंड चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या कॉजेज़ हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। एंड हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI वाला पोर्शन भी आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट, सोशल, कल्चरल, इन सारी चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है। फिर हमने देखा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, एक होता है माइग्रेशन, आना जाना, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ई मतलब एग्जिट करना, इसको आउट माइग्रेशन बोलते हैं। आई इमिग्रेशन होता है, इसका मतलब होता है आना, इसको इन माइग्रेशन कहते हैं। उसके बाद आकर रुकते भी तो हैं वो, तो जहाँ पर वो सेटल होते हैं, ये एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये वाला माना जाता है। अब फैक्ट के क्वेश्चन से अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसी से ज़्यादातर फैक्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। केस स्टडी के जो क्वेश्चंस होते हैं शुरू के 3 चैप्टर से मिलता है, और फैक्ट के क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो खासतौर पे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स, वाटर रिसोर्सेज, वाटर क्राइसिस, इरिगेशन सेक्शन, इंदिरा गांधी चैनल हम लोगों ने देखा। इसके अलावा और भी तरह तरह की इंडस्ट्रियल चीज़ें, कहाँ पर कितना पानी यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर देख जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है ये। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर हम बात करें तो अब क्या बचा इंपॉर्टेंट में, तो बताएंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के फैक्ट के क्वेश्चंस, कहाँ पर किसका एरिया है और कहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली, कहाँ पर किस चीज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का पार्ट है, कोल इंडस्ट्री कहाँ है, हैवी इंडस्ट्री कहाँ है, फूड लूज इंडस्ट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बताया था, आयरन इंडस्ट्री कैसी मोटी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ होती है, किस किस चीज़ों का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, फिर इसी से संबंधित कनेक्ट कर देंगे कि रॉ मटेरियल्स और ये जो प्रोडक्टेड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं ये वहाँ से यहाँ जाते हैं, उसी को हम लोगों ने क्या कर दिया था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से ऐड कर दिया था। याद है हम लोगों ने ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, और इसी में हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में ही पढ़ा था कि हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया 1990-91 में, तो इसी के बाद और तेज़ी से बूम हुआ, तो इसलिए वो वाला सेक्शन भी ज़रूर पढ़िएगा। जितनी चीज़ें हमने यूट्यूब और पेड में भी बताई थी वो ज़रूर देख जाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स, शॉर्टकट तरीके, बुलेट पॉइंट्स, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चैप्टर वाइज सब कुछ करवाया, ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में 4 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, इंडिया स्तर में भी, रोड्स एंड रेलवेज़ वाला सेक्शन मैंने बताया था, जोन कितने होते हैं वो ज़रूर पढ़ जाना, वाटरवेज और एयरवेज में ऑयल एंड गैसेस की बात करी थी, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन भी होता है वो भी पढ़ जाना, हमारे भारत में भी पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या, ऑयल हमारे देश में कहाँ मिलती है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो ये सब सेक्शंस जो बताया था ज़रूरी। सैटेलाइट टेलीविज़न और इंटरनेट रेडियो की खोज कब हुई, टेलीविज़न की खोज कब हुई, ये सब मैंने अपने थ्योरीज में बताया था, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आने वाले हैं। फिर इंटरनेशनल स्तर पे भारत की ट्रेडिंग के लिए ढेर सारे गेटवेज हैं जिनको बोलते हैं पोर्ट। मुंबई सबसे बड़ा पुराना बंदरगाह है प्राकृतिक, उसके सपोर्ट के लिए क्या बना। फिर साउथ ईस्टर्न घाट में कौन कौन से बंदरगाह, वेस्टर्न घाट में कुल 9 कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है, उनमें से 12 मुख्य बंदरगाह और 185 छोटे बंदरगाह हैं जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, मुख्य वाले केंद्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें हम लोगों ने उस समय पढ़ी, आप लोगों ने भी साल भर केस स्टडी की होगी। फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 5वीं यूनिट का कि इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव से। तो हम लोगों ने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन, तरह तरह के पॉल्यूशंस पढ़े। उसके अलावा मलिन बस्तियों में धारावी का सेक्शन पढ़ा, ठीक है, तो धारावी वाला सेक्शन केस स्टडी के रूप में देख जाना। इन्वायरमेंट के इफेक्ट क्या पड़े, अर्बनाइजेशन रूरल की वजह से क्या क्या इश्यूज आए, और ओवरऑल लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा। ये सारे पहलू पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो मैंने आपको दिखाए, इनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। किसी भी पार्ट का शुरू के 3 लेसन्स, चाहे वो पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2, ज़रूर पढ़ जाइए। कुछ केस स्टडी के हिसाब से पढ़िए, कुछ फैक्ट के हिसाब से पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन आएगा वो मैच द फॉलोइंग पर आ सकता है, केस स्टडी पर आ सकता है, डेटा इंटरप्रिटेशन पर आ सकता है, सीधा फैक्ट का क्वेश्चन आएगा, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आएगा, रीजन एंड असर्शंस के क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और यही पूरा तरीका होगा। एक स्ट्रेटजी पर चलिए, सिस्टमैटिक पढ़िए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, जो फैक्ट्स हैं उनको ध्यान से अंडरलाइन करके बुलेट पॉइंट वाले मेरे नोट्स लेकर पढ़िए। सारे नोट्स टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं। चलिए बस करते हैं आज के लिए। मेहनत कीजिए, अच्छा कॉलेज पाइए। अच्छा कॉलेज आपको अगले 5 साल सिक्योर करेगा, अच्छी जॉब दिलाएगा, अच्छे माहौल दिलाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अच्छी डिग्री होगी तो 4 जगह इंटरव्यू देंगे, चाहे वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो, जो कि हमारे यहाँ अड्डा पर वो भी होती है, और प्राइवेट भी करना चाहोगे तो आपको एक अच्छे कॉलेज की रेपुटेशन मिलेगी। अभी की मेहनत लाइफ के 5 साल सिक्योर करेगी, ठीक है। लगे रहिए और बाकी चीज़ें जानने के लिए अड्डा पर बने रहिए। अड्डा 24/7 हमेशा से बच्चों के चीज़ों को निखारने, उनको एनहेंस करने की हर बार नए स्तर से कोशिश करता है। सारे टीचर लगे हुए हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।